राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में छपी एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया और राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। उस खबर में ये एलिगेशन था कि राजस्थान के कुछ जिलों में जो कास्ट बेस्ड पंचायतें हैं, हाँ पंचायतें कहें उनको, वो डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, खास तौर से ऐसे मामले जिसमें किसी ने ऋण लिया है और वो उसको चुकाने में दिक्कत आ रही है, तो वो हस्तक्षेप करती हैं और वो डिक्टेट देती हैं कि आप अपनी लड़की को बेच दीजिए स्टाम्प पेपर पे, जैसा कि उसमें मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया था। और यदि वो ऐसा करने से मना करते हैं तो फिर उस व्यक्ति की पत्नी के साथ दुराचार किया जाता है। और इस संबंध में उन लोगों ने कई ऐसी घटनाओं का, ऐसे बच्चियों का डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। तो आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है कि वो बताएं कि ये कैसे इस तरह की घटना चल रही है और इस पे अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की गई कि नहीं की गई है, और यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई है। और साथ में ये भी पूछा है कि ऐसे समय में जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा गठित किए जाने की व्यवस्था है, तो ये जो जात पंचायतें हैं वो इस तरह के जघन्य अपराध को कैसे ये बढ़ावा दे रही हैं और कैसे शासन प्रशासन इससे अनभिज्ञ है। कितने दिनों का समय दिया है सर? 4 सप्ताह का समय दिया है जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है। और इसके अलावा आयोग ने अपने स्पेशल रिपोर्टर को भी कहा है कि वो राजस्थान के विभिन्न इलाकों का दौरा करें और स्थिति का स्पॉट पे जाकर जायजा ले और एक विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सौंपे। तो जब ये सारी जानकारी आयोग के पास आएगी तो उसके बाद आयोग उस पर विचार करते हुए अपनी सिफारिश देगा। देखिए, प्रथम दृष्टया जब भी कोई मीडिया रिपोर्ट में इस तरह के मामले उजागर होते हैं जिसमें प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन का मामला नजर आता है और ऐसे मामले में जिसमें निश्चित रूप से वो परिवार या वो बच्चियां जिनको बेचा जा रहा है और उनका यौन शोषण हो रहा है, वो मानवाधिकार उल्लंघन की गंभीर घटना है और आयोग ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और इस मामले में जैसा मैंने कहा कि स्पेशल रिपोर्टर जाएंगे, कोई टीम नहीं जाएगी, और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस और मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। तो आमतौर पर प्रथम दृष्टया ये आरोप मानते हुए आयोग ये पूछता है इस मामले में या अन्य किसी भी मामले में कि यदि मीडिया में छपी जो खबर है उसके तथ्य सही हैं तो ये मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है और वो अपना पक्ष रखें, जांच करें और बताएं कि इसमें कितनी सत्यनिष्ठा है, क्या कार्रवाई की और यदि नहीं की तो क्यों नहीं की। और जब सामने मामले आता है जिसमें यदि किसी की संलिप्तता पाई गई तो ऐसे, और खासतौर से पब्लिक अथॉरिटी की संलिप्तता पाई गई, तो मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश करता है और साथ ही जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं मानवाधिकार उल्लंघन के, उनको मुआवजा देने की सिफारिश करता है।